सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा है। ये 2 माह मेरे जीवन का सबसे भयानक दौर था। कोरोना से इस युद्ध में हमने नुकसान भी बहुत उठाया है, कई अपनों को खोया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से लड़ाई लड़ी है प्रदेश ने। कल ही मैंने उन बेटे बेटियों के खाते में जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है। उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अपनी जान झोंक के काम किया। मैं ऐसे सभी बहनों और भाइयों का आभारी हूं। शहरी हो, व्यापारी हो, गांव के भाई बहन हो, मजदूरों, कामगारों, किसानों, सबका साथ इस लड़ाई में मिला। और आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। संकट के उस दौर में जैसा सहयोग प्रधानमंत्री जी ने दिया, सचमुच में वो अद्भुत है। मैं ऑक्सीजन के संकट को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने एयरफोर्स के विमान खाली टैंकरों के लिए भेज दिए, ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ऑक्सीजन रेल चलाई गई, दवाइयों के इंतजाम में पूरा सहयोग दिया गया। हर संभव सहयोग भारत सरकार से मिला। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, हर उस भाई को, बहन को जिसका सहयोग हमको इस लड़ाई के दौरान मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि आज संतोषजनक स्थिति है। अब 30 मई को जो टेस्ट हुए थे 75,417, उसमें से पॉजिटिव आए केवल 1205। पॉजिटिविटी रेट लगातार घटता जा रहा है, 1.6% तक पहुंच गया है। रिकवरी रेट बढ़ के हमारा लगभग 96% हो गया है। लगातार स्थिति सुधर रही है। अब 30 मई के टेस्ट में तो खंडवा में एक भी पॉजिटिव नहीं आया, और प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर और भोपाल, इन 2 शहरों ने भी भरसक प्रयास किया है
अब आने वाले केसेस घटते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में केसेस अभी भी हैं। और कुछ जिले ऐसे जहां घटते हैं लेकिन दूसरे दिन बढ़ भी जाते हैं। इसलिए संक्रमण को नियंत्रित तो किया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से भी हम लड़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स हैं, उनकी हम पूरी चिंता कर रहे हैं। इंजेक्शन का, एंटी फंगल इंजेक्शन का संकट था, लेकिन अब उनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित होती जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों में भी इंजेक्शन भेजने का हम इंतजाम कर रहे हैं। ब्लैक फंगस से निपटने में भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें ब्लैक फंगस से भी लड़ना है, लेकिन कोरोना से भी लड़ाई लड़ते रहना है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं। सुरक्षा भी और समृद्धि भी। अपनी सुरक्षा भी करना है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू भी करना है, ताकि बिजनेस, व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सके, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत मजदूरी मिल सके। इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो हमारे जिले के हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक के हों, वार्ड के हों, गांव के हों, उन्होंने अपने अपने हद तय किया है कि 15 जून तक कौन सी गतिविधियां चलेगी और कौन सी गतिविधियां नहीं चलेगी। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध रहेगा, और अपनी सुरक्षा के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए वो पाबंदियां जरूरी है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। खेल की गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ये भी बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाला, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह, ये सभी बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय के अतिरिक्त शेष कार्यालय 100% अधिकारी और केवल 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे। सभी धार्मिक और पूजा स्थल एक समय में, उनमें 4 से अधिक भाई बहन नहीं जाएंगे, ताकि पूजा हो सके लेकिन भीड़ ना लगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग सम्मिलित होंगे। मृत्यु भोज में भी 10 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों के मिला के 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
किसी भी एक स्थान पर एक साथ 6 लोगों से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लागू रहेगा और रोज पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कुछ जिलों ने वहां संक्रमण की स्थिति देख के इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया है। वो जिले आपको सूचना दे देंगे, अपने जिले की जनता को बताएंगे ताकि वहां संक्रमण फिर से न बढ़ सके। कुछ गतिविधियां ऐसी जो संपूर्ण प्रदेश में मुक्त रहेंगी, मतलब की जा सकेंगी। समस्त प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों में कच्चा माल या तैयार माल का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना दुकानें, फल सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस, मंडी, खाद बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, खेती संबंधी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। रेस्टोरेंट और भोजनालय, उनमें टेक होम डिलीवरी की जा सकेगी। लॉजिंग, होटल, आगंतुकों के साथ रूम डाइनिंग के साथ चालू रहेंगे। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल ऑपरेटर, बैंक, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी साख समिति, केस मैनेजमेंट एजेंसी आदि का संचालन एवं आवागमन, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर, इनका आवागमन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का संपूर्ण प्रदेश में आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मचारी, सार्वजनिक परिवहन, चाहे वो बसों या ट्रेन के माध्यम से हो, सब प्रकार के सामान और माल की आवाजाही, निजी सुरक्षा सेवाएं, घरेलू सेवा देने वाले यथा कपड़ा धोने वाले, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि का आवागमन, ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी, रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा से संबंधित कार्य, ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य, तेंदुपत्ता के संग्रहण का काम, तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशंस, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण और वितरण, फल सब्जी के परिवहन, डाक एवं अन्य कोरियर सेवाएं, मोहल्लों कॉलोनियों में एकल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारी गणों का आवागमन, ऑटो, ई रिक्शा, इनमें 2 सवारी, टैक्सी, निजी 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ,
जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल के साथ व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन, ये सब चीजें जारी रहेगी। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अन्य चीजों के बारे में अलग अलग जिला अपनी स्थिति अपने जिले के बारे में रखेंगे। बहनों और भाइयों, इन सारी गतिविधियों को चालू रखते हुए हम कोविड के संक्रमण पर नियंत्रण कैसे करेंगे, उसकी भी व्यवस्था हमने बनाई है। हम पूरे प्रदेश में लगातार बड़ी संख्या में टेस्ट जारी रखेंगे। 75,000 से कम टेस्ट नहीं होंगे। संक्रमण हो चाहे ना हो, टेस्ट जारी रहेंगे। मेरी आपसे अपील है, सैंपल देने में सहयोग करें, क्योंकि जिले के हर हिस्से में सैंपल लेना होगा, ताकि किसी भी हिस्से में अगर संक्रमित भाई बहन हो तो तत्काल हम पता लगा लें। अगर कोई भाई बहन पॉजिटिव निकलता है तो उसको आइसोलेट करेंगे, कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे, घर में जगह तो वहीं रखेंगे। फिर दूसरी चीज, हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, मतलब उसके संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं उनका भी हम सैंपल लेके टेस्ट कर लेंगे, ताकि उनमें से अगर किसी को संक्रमण हो तो तत्काल पता लगाया जा सके। कोविड केयर सेंटर हमारे चालू रहेंगे, किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। मेरा सभी गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के भाई बहनों से निवेदन है कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जब हमारा अमला आपके गांव पहुंचे तो उसके साथ जरूर जाइए, ताकि सर्दी जुकाम बुखार खांसी का कोई भी प्रकरण गांव में मिले तो हम तत्काल दवाई दे सकें, उसका सैंपल ले सकें, टेस्ट कर सकें। समय पर पता लगना ही संक्रमण को रोकने का प्रभावी उपाय है। और ये सारे प्रयत्न करके हम संक्रमण को तत्काल पहचानेंगे, फैलने नहीं देंगे, तत्काल उपचार करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। इससे संक्रमण बढ़ने से रुकेगा, आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहेगी और संक्रमण भी बढ़ने से रुकता रहेगा। लेकिन इसके साथ प्रदेशवासियों से मैं हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करता हूं, अति आत्मविश्वास में मत आना। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको करना ही पड़ेगा, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार। और इसलिए मेरी अपील है, फेस मास्क जरूर लगाएं। मास्क से नाक और मुंह चेहरा ढकें। मास्क के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। मास्क ना पहनना सामाजिक अपराध है, उसलिए कोई नहीं पहनेगा तो कार्रवाई भी होगी, क्योंकि वो बचाने के लिए जरूरी है, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो आना जाना नहीं। यह अभियान हम सबको चलाना होगा। अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें। 2 गज की दूरी जरूरी है, आपको बना के रखनी पड़ेगी, और जरूरी ना हो तो घर से बिल्कुल ना निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं। मेरे व्यापारी भाई, दुकानदार, आपके लिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं।
उनका पालन करें। दुकान के सामने गोले बनाए ताकि आने वाले ग्राहक दूरी बना के रख सके। यह जरूरी है। और मैं एक सलाह और दूंगा, सवेरे हो सके तो पैदल जरूर घूमें, व्यायाम जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपने आप को निरोग रखने का योग तरीका है। इसलिए योगाभ्यास ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक बल भी प्रदान करता है। और प्राणायाम कृपया करके जरूर करें। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि जरा भी लक्षण हो तो छुपाए ना। छुपाने ही घातक है। तुरंत टेस्ट कराएं, आइसोलेट हो जाए, ताकि आप संक्रमण के स्प्रेडर ना बने, संक्रमण फैलाने वाले ना बने और स्वयं भी बचें। और इसके साथ कृपया करके टीका जरूर लगवाएं। टीका सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान में सहयोग करें। कुछ लोगों ने भ्रम का वातावरण बनाया है। वो समाज के, आपके हितचिंतक नहीं है। और इसलिए आप भी टीका लगवाएं। आपके गांव में भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड में, शहर में प्रेरित करें टीकाकरण के लिए। मैं बच्चों के लिए फिर अलग से बात करूंगा। उनकी परीक्षाएं, उनकी शिक्षा, उसके लिए मंत्रियों के एक समूह बनाया है। उसकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में जल्दी मैं चर्चा करूंगा। यह तीसरी लहर की बात हो रही है। तीसरी लहर क्या है? तीसरी लहर कुछ नहीं, हमारी लापरवाही और असावधानी। यह तीसरी लहर को जल्दी जन्म दे देगी। और लापरवाही का मतलब क्या है? हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करें तो एक भी संक्रमित होगा वो 10 को संक्रमित करेगा, 10 100 को करेंगे, 100 1000 को करेंगे। और संक्रमित अगर घूमते रहे तो फिर विस्फोट हो जाएगा। इसलिए तीसरी लहर से बचने में हमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना है। आवश्यक तैयारी हम सब करेंगे। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के पार्ट, उस पर समानांतर रूप से हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम आत्मानुशासन, आत्मसंयम रखेंगे तो काफी हद तक तीसरी लहर पर काबू पा पाएंगे। आखिर कब तक संक्रमण फैलने के बाद हम बंद करेंगे गांव शहर को? इसलिए आइए ऐसी जीवन शैली अपनाएं, वायरस संक्रमण फैला भी ना पाए, क्योंकि उसके साथ ही जीना, वायरस तो अभी रहेगा। काम धंधा भी चले और संक्रमण को भी नियंत्रित करते रहे। और फिर कहना चाहता हूं, ये जवाबदारी अकेले मुख्यमंत्री की नहीं है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात एक करता रहूंगा। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा जैसा अभी साथ दिया है। मिलकर काम करेंगे, निश्चित तौर पर हम मिलकर लड़े। क्या काम किया गांव वालों ने, शहर वालों ने, आमजन ने। क्राइसिस मैनेजमेंट
कमेटियों ने। मैं अभिभूत हूं और आप सबके कारण ही आज संक्रमण पर नियंत्रण पाया है और अभी भी साथ मिलकर लड़ना है, निश्चिंत नहीं हो जाना है। कठिनाइयों को पार करके विजय तो हमने पाई है, पर सावधान रहना होगा, अभी आगे लंबी लड़ाई है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सावधान रह के काम करते रहें तो दुनिया भी हम चलाते रहेंगे और संक्रमण को भी हम काबू में रखेंगे। आइए बहनों और भाइयों, जिंदगी अनलॉक करें, कोरोना को लॉक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा भी और समृद्धि भी जरूरी है, सुरक्षा भी और समृद्धि भी जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। इसीलिए छूट दी जा रही है जनता कर्फ्यू में। 15 जून तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जनता कर्फ्यू में छूट यहां पर दी गई है। सीएम शिवराज की कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे।